हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इंट्यूशन पीसीएस में। कल आप लोग जानते हैं 17 दिसंबर को बिहार एसआई के 1275 पोस्ट के पीटी के एग्ज़ाम हुए थे। इस एग्ज़ाम के अंदर में जो सेकेंड शिफ्ट के अंदर में प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को 1 से लेके 100 तक के प्रश्नों को हम लोग इसमें एनालिसिस करने वाले हैं और सभी 100 प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं और सभी करेक्ट आंसर होगा। कौन किसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग के सामने आप लोग देख सकते हैं, ये सभी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए मैथ से पूछा गया है। इसमें देखिए ये एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई जो है h है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। पाई इंटू r² प्लस RH इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। यहाँ पे है कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LAMP विकसित करने के लिए तैयार है, तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। CSIRNEERI नीर, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1939 के अंदर में की गई थी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी सी किया है उनका जो है वो आंसर सही होने वाला है। आगे देखिए, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था, किस वर्ष में किया गया था, वर्ष आपसे पूछा गया था इसमें, तो ये हो जाएगा बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1849 में किया गया था, 1849। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। 5 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। वुल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपल। आगे प्रश्न देखिए, यहाँ दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका साथी लॉर्ड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है, तो ये जीता गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए यूकी भावरी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सी का ए जो है वो सही हो जाएगा, यूकी भावरी। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका नंदा देवी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए जनगणना से संबंधित पूछा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, तो ये बिहार में था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है, तो जापान की मुद्रा एन कहलाती है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा एन। आगे है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम होता है और मूल्य का मापक होता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादक साधन है, तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 का बी हो जाएगा श्रम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा श्रम। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C+I हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा C+I। 13 का सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जो बात लोगों से सुनी गई हो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनश्रुति हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा जनश्रुति। नेक्स्ट है देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो हिटलर का जन्म हुआ था आपका ब्रीनाई में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा ब्रीनाई। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। आगे है राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 40। जिन्होंने भी टिक किया उनका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, लोकटक झील को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा लोकटक झील। 18 नंबर प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है, तो ये कौन सा जिला है भाई, जमुई है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा जमुई। आगे क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्या बोला गया है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, देखिए यहाँ पे प्रस्तावक पूछा गया है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर पूछा जाता कि नेतृत्व तो किसके द्वारा किया गया है, तो होते महात्मा गांधी, लेकिन प्रस्तावक हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। आगे प्रश्न है किस मध्यकालीन संत
के उपदेश से अभंग से संकलित है। तो अभंग नाम से किनके उपदेश को जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नामदेव हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नामदेव। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से कौन सा बनता है? इसका आंसर हो जाएगा नाइलोन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नाइलोन 6 बनता है। ठीक है, आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि तो इसका कारण क्या था, ये आपसे पूछा गया है, क्यों प्रवेश किया गया था नई भूमिका में महिलाओं के द्वारा? इसका एक करेक्ट हो जाएगा, उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलते हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा जिला? ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन बी जो है वो 23 का करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए जनगणना से फिर ये एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो ये डीपीएसपी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो ये कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी CFC। आगे देखिए 27 जब नंबर जो है ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग टिक कर लीजिए। 153.6 इसका सही आंसर है। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अवसर की समानता संबंधित है अनुच्छेद 16 से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 16। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो लुई 16वां का संबंध किस राजवंश से था, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो राजवंश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बुर्बो राजवंश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाती है। तो यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, इसको भरना है, तो इसका हो जाएगा स्वाद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्वाद। आगे प्रश्न देखिए, यहाँ दिया हुआ है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही इसमें दी हुई है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सोडियम, Na हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, बाकी मतलब यहाँ पे किसको किस नाम से जाना जाता है, शॉर्ट नाम जो है केमिकल में हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं, यही। तो जो सही दिया हुआ वही आपको टिक करना था, तो सोडियम Na इसका सही हो जाएगा। 32 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, सेंटियागो राजधानी है। तो सेंटियागो किसकी राजधानी है? चिली की राजधानी है। दक्षिण अमेरिका में स्थित चिली एक देश है जिसकी राजधानी सेंटियागो है। डी इसका सही आंसर है। आगे प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो एल नीनो जो है इसका प्रभाव कौन सा नहीं है? इसका देखिए, यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देता है, ये इसका प्रभाव नहीं है। बाकी सभी इसमें जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य है शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने भी इसको टिक किया है उनका ये आंसर सही होगा। आगे देखिए 35 नंबर में फिर जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला है? तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार में कहाँ पे है? पूर्णिया में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पूर्णिया। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, दूरी समय ग्राफ का ढाल देता है। तो ये कौन सा ग्राफ है, कौन सा फॉर्मूला देता है, किसके बारे में बताता है दूरी समय ग्राफ? ये आपसे पूछा गया था। इसका हो जाएगा चाल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चाल। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है? कालाशोक का संबंध है शिशुनाग वंश से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शिशुनाग वंश। 38 का आंसर देखिए, तांबे की वस्तुओं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बन जाती है। तो जो हरा रंग का परत बन जाता है वो किसकी वजह से बन जाता है, ये आपसे इसमें पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट बनने की वजह से उसमें जो है वो चमक कम हो जाती है, या फिर तांबे में जो जंग लगना होता है वो क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? इसकी होती है 15,000। डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 15,000।
कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाटा हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टाटा। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लाल लैटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो इनमें जो ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ इसके लिए हो जाएगा काजू। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, काजू। आगे यहाँ प्रश्न आप लोग देख लीजिए, द्रव्य अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो ये परिवर्तन कौन सा हो जाता है? देख लीजिए आप लोग यहाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने भी बी को चूज किया है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। देखिए हमारे चैनल पे ये क्वेश्चन आने में थोड़ा लेट हो गया है। इसका वजह ही था कि सभी क्वेश्चन के जो आंसर हमारे द्वारा सही खोजा जा रहा था कि किसका कौन सा कुछ क्वेश्चन में डाउट थे, तो उनको करेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। मेरा यही कोशिश रहता है कि आप लोगों को जो भी उत्तर प्रोवाइड करवाया जाए वो एकदम ऑथेंटिक हो, सही हो, ताकि आप लोगों को कोई शंका नहीं रह जाए। तो देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, पी.आर. श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है? ये दोनों व्यक्ति किस खेल से संबंधित है यह आपसे पूछा गया है। हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हॉकी। 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रुधिर कणिकाओं जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होते हैं, तो थक्का बनने में कौन सहायक होता है ये आपसे पूछा गया है। ये होगा प्लेटलेट्स हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्लेटलेट्स। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट्स। 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य होते। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उसको वापस नहीं कर सकते हैं वो। 46 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया? तो ये विधेयक हो जाएगा विमानन विधेयक 2023। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विमानन विधेयक 2023। आगे 47 नंबर प्रश्न देखिए, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो इसके द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या हो जाएगा? किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 47 का। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो किस कारण से मात्रा और वृद्धि में कमी होगी? ये इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन में डाउट है, ये ए भी इसका लग रहा है और डी भी लग रहा है, तो देखना होगा कि इसका करेक्ट क्या होगा। अब यहाँ बोर्ड डिसाइड करेगी कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। इसका डी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 डाउटफुल है। 49 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 78। 50 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देखिए ये मैथ का प्रश्न है और इसके हिसाब से इसका उत्तर आपसे पूछा गया है। तो 51 का प्रश्न क्या हो जाएगा? देखिए इसके हिसाब से जो है 72 भी इसका आंसर हो जाएगा और 32 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा तो हमको लग रहा है कि 72 ही होगा, लेकिन सोल्व करने पे इसका आंसर जो है वो 32 भी आ रहा है। 32 नहीं, सॉरी 36 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर सोल्व करने पर एक जगह 72 आ रहा है और फिर सोल्व किए हैं तो इसका जो है दूसरे तरीका से सोल्व कीजिएगा तो इसका 36 आएगा, क्योंकि 2 सीटों को इसको जो है वो कवर कर रहा है। 3 रंग है और 2 फलक को जो है वो कवर कर रहा है। घन है, घन के 2 फलक को एक रंग कवर कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखिए, अगर 7 रंग अगर रख के करेंगे तो 72 हो जाएगा, अलग अलग रख के करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो ए या बी इसका दोनों में से कोई भी एक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 52 का आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा बगल, बंधन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है, किस शहर में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? तो ये किया गया था डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 53 का डरबन हो जाएगा। आगे प्रश्न है 54 नंबर, पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? तो किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या हो जाएगी? ये इसका बी आंसर सही हो जाएगा, एरिथ्रोसाइटस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एरिथ्रोसाइटस। 55 है, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा?
धोवन सोडा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है 56 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था सेबी के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेबी। 57 नंबर प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। कौन सी सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? कौनसो इसको बोलेंगे हम लोग, केंसो शॉर्ट में। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 का आंसर हो जाएगा बाली, इंडोनेशिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका इंग्लिश वाला भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कौनसो, CONSO। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? बाली, इंडोनेशिया में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं? तो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार इनमें से कौन कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। इसका देखिए 1 भी हो जाएगा, 2 भी और 3 भी हो जाएगा। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और निरीक्षण क्षेत्राधिकार हो जाएगा। 1, 2, 3 हो जाएगा। उच्च न्यायालय के बारे में पूछ रहा है, तो 58 का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। इसके हिसाब से देखिए तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने भी ए को टिक मारा है वो सही है। आगे चलिए 59 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए पॉलिटी का प्रश्न है जिसमें 2 लिस्ट दिए हैं और उनको मिलान करना था। यहाँ अब मिलान करके हम लोग देख लेते हैं सही क्या होगा। ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। एक समान नागरिक संहिता, इसका क्या हो जाएगा? तो बी का 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 44 हो जाएगा। आगे कृषि और पशुपालन, ये संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 48 से, तो सी का हो जाएगा 2। और डी है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, तो डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 50 हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 3, 4, 2, 1 किसका दिया हुआ है? 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 3, 4, 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? त्रिविवर्तनिक विभाजन का जो भाग नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा पश्चिमी और पूर्वी घाट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखिए। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? पेलाग्रा होती है आपका विटामिन नियासिन की कमी से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नियासिन इसका। ठीक है, विटामिन का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, नंबर के हिसाब से नहीं दिया हुआ है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? 62 का, इसका हो जाएगा कोरोमंडल तट। तट का नाम पूछा गया है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है पालर पानी है, तो ये पालर पानी कैसा है ये आपसे पूछा गया था, तो 63 का आंसर हो जाएगा वर्षा जल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ मैथ के प्रश्न है। 64 का आंसर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको बना लीजिएगा और देख लीजिएगा, इसका जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का है अनुच्छेद 324 के अंदर में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 324। आगे है भारत में स्थानीय स्वशासन विषय है, तो स्थानीय शासन जो है ये किस विषय की सूची, किस सूची के अंदर में आता है, ये आपसे पूछा गया था इस प्रश्न में। किसका हो जाएगा? राज्य सूची। स्थानीय जो शासन होता है जैसे पंचायती राज व्यवस्था, ये राज्य सूची के अंदर में आता है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। 67 है व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं, तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? इसका हो जाएगा 67 का आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चित्तरंजन दास, CR दास। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। 68 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ही सेड टू मी हैव यू सी हिम एनीवेयर, तो इसका क्या हो जाएगा? 68 का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है। सरकारिया आयोग का संबंध है, सरकारिया आयोग संबंधित है आपका केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध है। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि संदमन करता है? तो पादप हार्मोन वृद्धि वाला जो हार्मोन है वो आपसे पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। आगे देखिए फिर पॉलिटी का क्वेश्चन है, नहीं पॉलिटी नहीं है, यहाँ पे दिवस से पूछा गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 29 अगस्त। 72 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो लोकसभा के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति होती है, अध्यक्ष के रूप में नहीं होती, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। कर्पूरी देवी एक
ख्यातनाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित है। तो ये कौन सी पेंटिंग से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग इनका हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 73 का क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे 74 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ देखिए 301 से 400 सेंटीमीटर श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका राजीव सेतु। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राजीव सेतु। आगे 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, इसका हिंदी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा। तो ये किस बिंदु पर होगा आपसे यहाँ पूछा गया है। तो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शी रेखा के अनुदिश होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 75 का हो जाएगा बी। उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन रैयतवारी व्यवस्था के प्रतिपादक है? तो रैयतवारी व्यवस्था के प्रतिपादक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस मुनरो हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 76 का क्या हो जाएगा? थॉमस मुनरो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ये 77 नंबर प्रश्न है। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां, जिसे हम लोग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के नाम से जानते हैं, का विनियामक प्राधिकरण कौन करता है? सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों का विनियामक प्राधिकरण किया जाता है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे देखिए, रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम अस्तर से निर्मित होता है वह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 78 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका कोशिकाएं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोशिकाएं। आगे है, डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? ये है मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे 80 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच। आगे प्रश्न है 81 नंबर, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के कंपेयर में आप लोगों को किसका क्वेश्चन ज़्यादा टफ लगा है, ठीक है, या फिर दोनों का समान है। ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे हिसाब से तो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टफ है फर्स्ट शिफ्ट के हिसाब से। मनुष्य की श्रवण आवृत्ति की परास है। देखिए, ये PYQ का क्वेश्चन है। जब PYQ का स्लाइड आप लोग करवाए थे तो एकदम डिट्टो क्वेश्चन यही पूछा गया था उसमें। तो इसकी श्रवण शक्ति की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 1000 को जो है के हिसाब से लिख दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, 83 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका मैथ का क्वेश्चन है। इसको सोल्व कीजिएगा, 6% आंसर आ जाएगा। इसका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 6%। आगे प्रश्न देख लीजिए 84 नंबर। 84 नंबर है, सबसे अधिक प्रयोग आने वाली जड़धोरी दवा है। तो ज्वर रोधी यहाँ लिखा हुआ। ज्वर रोधी दवा कौन है जो सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है? वो हो जाएगा पैरासीटामोल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पैरासीटामोल। 85 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। 86 नंबर देखिए, यहाँ मिलान करने वाला है सूची। अब चलिए इसको मिलान करके देख लेते हैं कौन इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो 86 का देख लीजिए, यहाँ पे कालीबंगा का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजस्थान। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है, तो एक आपका 3 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है सुरकोटडा। तो सुरकोटडा कहाँ पे स्थित है? ये है भुज। ये देखिए गुजरात के अंदर में स्थित है, तो एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, भुज कच्छ। कोट दीजिए कहाँ पे स्थित है? ये सिंध के अंदर में स्थित है, सी का 2 हो जाएगा। और बनावली कहाँ पे स्थित है? बनावली, जिसे हम लोग बनमाली के नाम से भी जानते हैं, बनवाली, तो ये स्थित है आपका हरियाणा के अंदर में, डी का 4 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देख लीजिए 3124 किसका हो जाएगा? 3124 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 87 नंबर प्रश्न देखिए, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? गंगा डेल्टा का उत्तरी बिंदु आपसे पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, फरक्का हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, फरक्का। आगे है 88 नंबर प्रश्न, समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु क्या होगा? तो जो निकट बिंदु है वो आपसे पूछा गया है, ये हो जाता है कितना? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 88 का क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। 89 नंबर है, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक के द्वारा किया गया था? ये वास्को डी गामा हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वास्को डी गामा।
आगे देखिए प्रश्न 90 नंबर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC की परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा क्या है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा C बाई डेल्टा वाई इसका आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लीजिए, दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दिहांग दर्रा स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न 92 नंबर जो है ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न है और ये इस तरह का प्रश्न जो है यूपीएससी के अंदर में भी पूछा गया है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उनका पहचान करिए, सही विकल्प बताइए। तो किस किस पादप का उपयोग बायोडीजल उत्पादन में किया जाता है? करंज, महुआ, जेट्रोफा और अरंडी, इन चारों का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए HUN हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक त्यौहार है? तो हून किस राज्य में मनाने जाने वाला त्यौहार है? मणिपुर में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इनमें जो सही है वही आपको यहाँ पे बताना है। तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं, सभी फर्म समरूप वस्तु बनाती है, सही है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 सभी। अब चलिए 95 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए अब ये प्रश्न जो है वो खत्म ही होने वाला है। तो अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है, सही लगा है, तो इसको यूजफुल लगा होगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी मिला करके देख ले कि उनका कितना जो है वो सही हो रहा है। और सेशन अगर सही लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए, एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? तो किसकी जीवनी है एज ऑफ टाइम, ये आपसे पूछा गया है। इसका हो जाएगा बी नंबर, कल्पना चावला, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कल्पना चावला। तो एज ऑफ टाइम जीवनी है कल्पना चावला की। आगे 96 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच संबंध दिया जाता है? तो बल और त्वरण के बीच जो संबंध दिया जाता है वो न्यूटन का कौन सा नियम है, ये आपसे इसमें पूछा गया था। न्यूटन के गति का दूसरा नियम से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए इसमें से बहुत से क्वेश्चन है जो हमारे स्लाइड के माध्यम से जो PYQ करवाए गए थे या फिर प्रैक्टिस सेट करवाए गए थे उसमें कवर करवाए गए हैं आप लोगों को। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश जिले में स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है आपसे पूछा गया है? कैमूर में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कैमूर। आगे प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न मैथ का है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, पाइप से संबंधित प्रश्न है। 98 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, 3 होल 1 अपॉन 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10/3 घंटा आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसको जो है ब्रेक कीजिएगा तो इस तरह से आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न क्या दिए हुए हैं, दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिक परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो ये किसका कार्य है? इसका हो जाएगा CDSCO, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, CDSCO, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जिन्होंने भी टिक किया है उनका ये सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन देखिए इस सेशन का क्या पूछा गया था एग्जाम में, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? रेलवे हो जाएगा। बाकी ये सभी जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण नहीं है। तो 100 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप लोग को ये सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न का जो है वो लेवल कैसा लगा है और आप लोग कितना अटेम्प्ट कर पाए हैं सही इसमें, ताकि हम लोग एक कट ऑफ का रेंज आप लोगों के लिए तैयार कर सकें। तो धन्यवाद सभी को वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और आगे भी आने वाले वीडियो को देखते रहिए आप लोग।